हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आज आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ हिंदू लॉ की सीरीज। आज का हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें हम देखेंगे मुस्लिम विधि का आधार, मुस्लिम विधि का इतिहास क्या है, मुस्लिम विधि का उदय कब से हुआ, ठीक है जी, पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ, कब उन्हें दिव्य संदेश प्राप्त हुए, है ना, कब से मुस्लिम विधि का प्रारंभ माना जाता है। ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मुस्लिम विधि का आधार, कि मुस्लिम विधि का आधार या बेस क्या है। मुस्लिम विधि अल कुरान पर आधारित है। किस पर आधारित है मुस्लिम विधि? अल कुरान पर आधारित है, जिसमें कि आध्यात्मिक, प्रशासनिक, संपत्ति और विवाह इत्यादि सभी दशाओं का वर्णन किया गया है। कहां पर? अल कुरान पर आधारित है मुस्लिम विधि, और इसी में सभी दशाओं का वर्णन किया गया है जो कि मुस्लिम विधि से संबंधित है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं कि हम पैगंबर साहब का जन्म हुआ, पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईसा में, ठीक है, 570 ईस्वी में जन्म हुआ था पैगंबर साहब का। उससे पहले मुस्लिम विधि की क्या स्थिति थी, मुस्लिम विधि थी या नहीं थी, ठीक है जी। तो अगर हम पैगंबर साहब से पहले की स्थिति देखें तो इसे एयामे जहालिया का काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एयामे जहालिया कहा जाता था, जिसे कि अज्ञानता का काल कहते थे। ठीक है, अज्ञानता का काल कहते थे इस काल को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, बच्चे को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। बच्चों को क्या होती थी? बच्चों का व्यापार होता था, ठीक है जी। स्त्रियों का भी व्यापार होता था, स्त्रियों को भी बेचा जाता था और खरीदा भी जाता था। इस्लामी कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ओके, जो अरब के निवासी थी, अरब के निवासी की जो जातियां थी वो किस में बटी थी? कबीलों में बटी हुई थी। ओके, हर कबीले का क्या होता था? हर कबीले का एक एक मुखिया हुआ करता था, और वो क्या होता था? मुखिया वहां का सरदार माना जाता था, और वो उसका चुनाव कैसे होता था? साहस, ज्ञान और कुलीनता के आधार पर किया जाता था किसी कबीले के सरदार का चुनाव। ओके, इसके बाद देखें कि ये काल कौन सा था? पैगंबर साहब से पहले का काल कौन सा था? एयामे जिहालिया या अज्ञानता का काल था। उसके बाद आया इस्लाम का काल। इस्लाम का काल कौन सा हुआ? इस्लाम का काल जबकि पैगंबर साहब का जन्म हो गया, इसके बाद का जो काल है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है इस्लाम का काल। इस काल को क्या कहते हैं? इस काल को ज्ञान का काल कहते हैं। ओके, इसे ज्ञान का काल कहते हैं, और यहीं से ज्ञान का प्रारंभ माना गया है। कहां से? इस्लाम के काल से ही ज्ञान का प्रारंभ माना गया है। और इससे पहले क्या था? पैगंबर साहब के जन्म से पहले का काल कौन सा था? अज्ञानता का काल माना जाता था। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम एक क्वेश्चन आए हमारे पास में कि इस्लाम क्या है ना, तो हम देखेंगे कि इस्लाम की बहुत सारी डेफिनेशंस, या मान ले कि बहुत सारे मीनिंग दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं, कुछ लोगों ने अपने अपने रूप में इसे परिभाषित किया है। जैसे पैगंबर साहब के अनुसार इस्लाम क्या है? वाणी की निर्मलता और आतिथ्य ही इस्लाम है। ओके, कि वाणी कैसी हो? वाणी निर्मल हो और आतिथ्य का भाव हो इंसान के अंदर, वही क्या है? वही इस्लाम है। धैर्य और नेकी ही दीन या आस्था है। ओके, इसके बाद अगर देखें कि इस्लाम और इसका अर्थ, यहां पर हमने जो डेफिनेशन देखी या जो अर्थ देखा वो किसके अनुसार था? पैगंबर साहब के अनुसार था, कि पैगंबर साहब ने कहा कि वाणी की निर्मलता और आतिथ्य ही इस्लाम है। इसके बाद हम देख लेते हैं इस्लाम और इसका अर्थ। अगर हम धार्मिक भाव में देखें तो इसका अर्थ आता है कि अल्लाह की इच्छा के लिए आत्मसमर्पण कर देना ही इस्लाम है। क्या है जी? कि अल्लाह की इच्छा हो जहां पर, वहां पर आत्मसमर्पण कर देना ही इस्लाम कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि धर्मनिरपेक्ष भाव में, धार्मिक भाव में मीन्स मुस्लिमों के भाव में इस्लाम का अर्थ हुआ अल्लाह की इच्छा के लिए आत्मसमर्पण कर देना। इसके बाद हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष भाव में, तो धर्मनिरपेक्ष भाव में इस्लाम का अर्थ है शांति की स्थापना करना, कि जो शांति की स्थापना है वही क्या है? इस्लाम है। ओके, एक शब्द आता है सलामा, ठीक है, सलामा एक धातु है जिससे कि इस्लाम शब्द बना है, मतलब सलामा वर्ड से क्या बना है? इस्लाम शब्द बना है, जिसका अर्थ है धैर्य रखना, मतलब क्या रखो? पेशेंस रखो, विशांत रहना, शांत रहना,
अपने कर्तव्य का पालन करना, ठीक है जी। अगर आपने किसी से ऋण लिया हुआ है तो उसका भुगतान कर दो, ओके। पूर्णतः अशुद्ध रहो और परम मित्र को अपने आप को समर्पित कर दो। अगर आप किसी को दोस्त मान रहे हो, परम मित्र मान रहे हो, तो अपने आप को क्या कर दो, उसको समर्पित कर दो, ओके। ये हुआ सलामा धातु से इस्लाम शब्द जो बना है उसका अर्थ, ओके। अब देख लेते हैं इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि शांति, ठीक है जी, शांति, अभिवादन, सुरक्षा और मोक्ष। क्या है कि शांति, अभिवादन, सुरक्षा और मोक्ष इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस्लाम का इतिहास, कि इस्लाम का इतिहास क्या है। पैगंबर और इस्लाम का उदय, जब पैगंबर साहब का जन्म हुआ, पैगंबर साहब को दैवीय संदेश प्राप्त हुए, तो उसी टाइम से क्या माना जाता है, उसी टाइम से इस्लाम का उदय माना जाता है, इस्लाम का प्रारंभ माना जाता है, इस्लामिक काल माना जाता है वही, ओके। तो हम जान लेते हैं पैगंबर साहब के बारे में कि पैगंबर साहब जिनका जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में। कहां पर हुआ था, क्वेश्चन आ जाता है कभी भी कि पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ, तो हमें याद रखना है पैगंबर साहब का जन्म हुआ है 570 ईस्वी में, ओके। और जन्म कहां पर हुआ है, जन्म हुआ है मक्का में, ओके। जन्म से पूर्व जब इनका जन्म हुआ उससे पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था, और इनके जन्म से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम था अमीना, और अमीना इनकी माता का नाम भी, अमीना इनकी माँ की मृत्यु भी जब ये 6 महीने के थे तभी हो गई थी, ठीक है जी। माँ का नाम क्या है, याद रखना है कि माँ का नाम है अमीना, और जब ये पैगंबर साहब 6 महीने के हुए तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद में अगर हम देखें, चलो भाई पिता की मृत्यु जन्म से पहले हो गई है ना, माता की मृत्यु जब ये 6 महीने के थे तब हो गई, तो इनका पालन पोषण किसने किया, क्वेश्चन आता है ना। तो इनका पालन पोषण इसके बाद में, इनकी माता की मृत्यु के बाद में इनके पितामह ने किया, जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, ओके। इन्होंने 2 वर्ष तक इनका पालन पोषण किया, और 2 वर्ष के जब हुए पैगंबर साहब तब इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है जी, इनके पितामह की भी मृत्यु हो गई इसके बाद में। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। किसने किया था इनका पालन पोषण, इनके पिता की मृत्यु के बाद में इनके चाचा ने किया, जिनका नाम था अबू तालिब, ओके। अब इनकी देख लेते हैं कि इनकी शादी किससे हुई। इनका जो निकाह हुआ था वो 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब हुआ, 25 वर्ष की अवस्था में। किससे हुआ था, खजीदा से हुआ था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, खजीदा। इसके बाद में देखें कि दैवीय संदेश कब प्राप्त होने स्टार्ट हुए पैगंबर साहब को, तो पैगंबर साहब को 40 वर्ष की अवस्था में दैवीय संदेश, है ना, 40 वर्ष की अवस्था में दैवीय संदेश हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ। पहला दैवीय संदेश कब प्राप्त हुआ, याद रखेंगे कि 40 वर्ष की अवस्था में पहला दैवीय संदेश प्राप्त हुआ, और कहां पर हुआ, हीरा नामक एक गुफा में हुआ था, और ये कहां पर थी, मक्का में थी, ओके। किससे प्राप्त हुआ, अल्लाह से प्राप्त हुआ, और किसके द्वारा, जिब्राइल नाम के एक फरिश्ते ने, दूत ने अल्लाह के संदेश मोहम्मद साहब तक पहुंचाए थे, ठीक है। और जब दैवीय संदेश, जो अल्लाह के दैवीय संदेश थे, जब पैगंबर साहब तक पहुंचे तो वो क्या हो गए, मोहम्मद साहब क्या हो गए, मोहम्मद साहब पैगंबर हो गए, अर्थात उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाने लगा जब उन्हें दैवीय संदेश प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए, 40 वर्ष की अवस्था में, हीरा नाम की गुफा में, मक्का में, ओके। इसके बाद में मक्का वाले जो लोग थे, मक्का की जो जनता थी, वहां पर इनका सम्मान नहीं किया गया, मतलब इन्हें कोई ज्यादा इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया गया, दैवीय संदेशों पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं किया गया, ओके। और इसी कारण क्या हुआ, ये मक्का से मदीना चले गए। कहां पर चले गए, मक्का से मदीना चले गए। कब गए मक्का से मदीना, मक्का से मदीना गए 622 ईस्वी में, ठीक है जी। कब गए थे, 622 ईस्वी में गए थे मक्का से मदीना, याद रखना है ये भी। और 622 ईस्वी से क्या माना जाता है, 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत प्रारंभ माना जाता है, और यहीं से मुस्लिम काल प्रारंभ होता है, ओके। हमें पता चल गया
है ना। अब हमें पता चल गया कि मुस्लिम काल का उदय कब हुआ, मुस्लिम काल कब प्रारंभ हुआ। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हमें अब अच्छे से आंसर पता है कि 622 ईस्वी में क्या हुआ, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ और यहीं से मुस्लिम काल प्रारंभ होता है। ओके, अब देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, इनकी मृत्यु को पर्दा कहा गया। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ, मक्का में हुआ। और मृत्यु कहां पर हुई, मृत्यु हुई इनकी मदीना में। ठीक है जी। और कब हुई इनकी मृत्यु, कब हुई जी, इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। ओके, इसके बाद देखेंगे कि अगर पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो भी मतलब उनका उत्तराधिकार था या जो कुछ भी था, वो किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हो गई पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो उनके बाद उत्तराधिकार के रूप में दो गुट सामने आए। ठीक है, एक गुट ने क्या कहा कि जो उनका उत्तराधिकार प्राप्त होना चाहिए वो उत्तराधिकार के अनुसार ही प्राप्त होना चाहिए, कि जो भी उनके वंशज हैं, जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्हें ही क्या प्राप्त हो। ठीक है जी, उनका उत्तराधिकार प्राप्त हो। ठीक है, और दूसरे जो थे, दूसरा जो गुट था वो उसने क्या कहा, उसने वंशज परंपरा को स्वीकार नहीं किया। उसने क्या कह दिया, उसने ये कहा कि उत्तराधिकार कैसे प्राप्त होना चाहिए, निर्वाचन के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि मोहम्मद साहब का कोई पुत्र नहीं था। अगर पुत्र होता तो क्या होता, अगर पुत्र होता तो उत्तराधिकार पुत्र को प्राप्त हो जाता, है ना। लेकिन उनका कोई पुत्र था नहीं, तो इसी वजह से दो गुट बन गए। एक ने कहा कि जो उनके वंशज हैं, ठीक है जी, उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त हो जाए। ठीक है, और दूसरे क्या थे, दूसरे गुट वालों ने क्या कहा कि भाई उत्तराधिकार जब उनका पुत्र नहीं है तो ऐसे प्राप्त नहीं होना चाहिए, निर्वाचन के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। ओके, इन दो गुटों का क्या नाम था, एक गुट का नाम था शिया। शिया कौन कहलाए, शिया वह कहलाए जो कि ये मानते थे कि वंशज ही उत्तराधिकारी हो। ठीक है जी, जो गुट ये मानते थे कि वंशज ही उत्तराधिकारी होने चाहिए, वो वाला गुट क्या कहलाया, शिया कहलाया। और एक दूसरा गुट जिसने कि वंशज परंपरा को स्वीकार नहीं किया, उसने चुनाव का बात कही कि चुनाव होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए और उसके बाद में ही उत्तराधिकारी घोषित होना चाहिए। ओके, ये गुट क्या कहलाया, ये गुट सुन्नी कहलाया। हमने अच्छे से सुना होगा कि मुस्लिम कौन है, मुस्लिम दो प्रकार के हैं, एक शिया मुस्लिम और एक सुन्नी मुस्लिम। ओके, अब जो शिया थे, ठीक है, वो क्या कहलाए, उन्हें जब उत्तराधिकार प्राप्त हुआ तो वो इमाम कहलाए। और सुन्नी को अगर उत्तराधिकार प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाए, वो खलीफा कहलाए। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मुसलमान कौन है, उनका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये सभी बातें। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।